दोस्तों, यदि आप 2023 में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें। लेकिन इससे पहले कि हम इस जानकारी को शुरू करें, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। कहना यह है कि यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक में सम्मिलित होना चाहते हैं तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, यानी कि फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म में संशोधन करने की तारीख क्या है, प्रवेश पत्र किस तारीख के बाद आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा और यह एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तारीख से किस तारीख के बीच में होगा। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में या फिर पीसी में YouTube को ओपन कर लें और जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं इसके सर्च बॉक्स में IOCE लिखकर सर्च करें। आपको हमारा यह जो पहला है यह हमारे YouTube चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दें और वीडियो सेक्शन में चले जाएं। यह जो पहली वीडियो दी गई है इसमें इस संदर्भ में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। बहरहाल चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। साल 2023 में पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म को भरने के लिए आपको जो साइट सर्च करनी होगी, आप गूगल को ओपन कर लें और गूगल को ओपन करने के बाद जीकप लिखकर सर्च करें। अब जैसे ही आप जीकप लिखकर सर्च करते हैं यह आपको पहला लिंक मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने जीकप की यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें यह जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब चूंकि हमको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर नीचे जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस फॉर्म को भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। हालांकि फॉर्म को भरते समय हम बारी बारी से हर विषय पर डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए मैं कर्सर को नीचे स्क्रॉल करता हूं और जब बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के साथ ही यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। साथियों, फॉर्म को भरते समय आपको खास तौर से यह ध्यान देना चाहिए कि आप यहाँ पर जो भी डिटेल दे रहे हैं अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर या फिर आधार कार्ड में जो नाम अंकित है उसके आधार पर आप डिटेल दें। जैसे कि नाम के अक्षरों को आपको ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें थोड़ी भी त्रुटि होती है तो यह बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। अब नाम लिख देने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट के पिता का नाम लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कैंडिडेट के पिता का नाम नोट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की माता का नाम लिखना होगा। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। अब सर्टिफिकेट के आधार पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ नोट करनी होती है। तो चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ। कैंडिडेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर चीज़ों को हाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर डिटेल दे रहा हूँ ठीक इसी तरह से आपको डिटेल भरनी होगी। अगर यह कैंडिडेट महिला है तो लिंग के अंदर आपको फीमेल सेलेक्ट करना होगा। चूँकि हमारा कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप लिखना होगा, यानी आप किस तरह का पहचान पत्र आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, स्कूल ID कार्ड। तो मैं फिलहाल यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कैंडिडेट के आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देना होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप वोटर ID सेलेक्ट करते हैं तो वोटर ID का नंबर आपको देना होगा, या जो भी आप ID सेलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं इन कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है उसका आधार नंबर मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर ऐड करना होगा।
तो चलिए मैं ऐड कर देता हूं। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आगे चलकर आपको इस नंबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा स्कॉलरशिप भरते समय भी आपको इस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और उस समय आधार का वेरिफिकेशन के लिए यह नंबर जरूरी होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मोबाइल नंबर का चयन करें। बेहतर यही होगा कि कैंडिडेट के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अगर आप वही नंबर दर्ज करते हैं तो यह आपके लिए भविष्य में चलकर सुविधाजनक रहेगा। अब इसके बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी यहाँ पर आपको नोट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब इसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, यानी कि जो आप पासवर्ड बनाएंगे वह 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। आपके इस पासवर्ड में कम से कम एक वर्ड अल्फाबेट का यानी कि ABCD का एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए और कम से कम एक वर्ड स्मॉल ABCD में से होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट अंकों का होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट में कोई भी एक अंक जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको यह ध्यान जरूर रखना होगा कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं उसके अंदर ये जो कैरेक्टर दिए हुए हैं, स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं जैसे हैश है, @ है, डॉलर का सिंबल है, इसमें से कोई एक सिंबल भी होना जरूरी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना पासवर्ड चयन करें। अब जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको यही चीज इस सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन में भरना होता है। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ और इसको कंप्लीट कर लेने के बाद सबमिट की बटन पर क्लिक करना होता है और मैं सबमिट की बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद यस के ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो चलिए सबमिट एंड नेक्स्ट की बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब ऐसा करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है। तो चलिए मैं वह OTP यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे ईमेल आईडी पर भी एक OTP आई हुई है। तो चलिए मैं उस OTP को भी यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पर दोनों ही OTP डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, दोनों में से आप किसी एक को भी डालकर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमको सिक्योरिटी पिन दर्ज करना है। तो यह जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उसे ही हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अब इसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट की बटन पर हमको क्लिक करना होगा। अब ऐसा करते ही ऊपर में यदि आप राइट साइड में ध्यान देंगे तो आपको नाम दिखाई देगा और एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इसके साथ ही मोबाइल के ऊपर आपको कुछ मैसेज मिलेंगे और आपके इस मैसेज में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यह दिखाई देगा। आपको खास तौर से यह ध्यान देना है कि यह जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसकी ज़रूरत बार बार आपको पड़ेगी जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं हो जाता है, आप एग्जाम में सबमिट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद काउंसलिंग के समय और एडमिशन के समय भी आपको यह एप्लीकेशन नंबर जरूरी होगा। तो आप इसको जरूर कहीं न कहीं नोट करके रख लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो फॉर्म है फॉर्म के शेष ऑप्शन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको इस तरह के रजिस्ट्रेशन करने में कहीं कोई समस्या होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें इसके विषय में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आने वाली वीडियो में इसका पूरा का पूरा सलूशन करके मैं आपको दे सकूं। तो यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल IUCE को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो पोस्ट हो उसकी जानकारी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से भर सकें। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।